कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुद को धमाका। इंतजामिया के मुताबिक 26 अफराद जाँ बहक और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक रेलवे स्टेशन में होने वाला धमाका खुदकुश था। हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। मुकदमा थाना CDD में नामालूम दहशतगर्दों और सहूलतकारों पर दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा, दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, हम तबाह करने वाले दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। रेलवे स्टेशन या किसी मखसूस मकाम पर दहशत गर्दी की थ्रेट्स मौजूद नहीं थी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की बोर्ड से बातचीत। कहा, वज़ीर आला ने बैरून मुल्क का दौरा मनसूख कर दिया। कुछ ही देर में वतन वापस पहुंच जाएंगे। हंगामी इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। कोयटा में रेलवे स्टेशन धमाका। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शदीद मज़म्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने भी दहशत गर्दी की मज़म्मत की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी दहशत गर्दों के फेल को इंतहाई शर्मनाक करार दिया। दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। ख्वारिश और सहूलतकारों के खिलाफ हर सतह पर कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी की बोर्ड से बातचीत। कहा, इंसानी हुकूक की बातें करने वाले अनासर और तंजीमें बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्लेआम पर खामोश क्यों हैं? उन्हें मासूम शहरियों के कत्लेआम पर कौम को जवाब देना होगा। कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्दी की तहकीकात में अहम पेशरफ। सहूलतकार खातून भी शिकंजे में आ गई। ज़राए के मुताबिक सहूलतकारों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। बैंक का अमला भी मुलविस था। सहूलतकारों ने गाड़ी खरीदने के लिए 71 लाख रुपए तुरबत से बैंक के जरिए ट्रांसफर किए, जो कराची में निकलवा कर गाड़ी खरीदी गई। दहशतगर्दों के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। 27वीं तरमीम से मुतालिक कोई चीज़ ज़ेरे बहस नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक की मंडी बहाउद्दीन में मीडिया से बातचीत। कहा, अमेरिका में जो भी नया सदर आएगा इससे अच्छा ताल्लुक रहेगा। हुकूमत काम करना चाहती है लेकिन अपोजिशन करने नहीं देती। बीमारियों की भरमार, सांस लेना दुश्वार, बाहर निकलना महाल, शहरियों का बुरा हाल। पंजाब में स्मोक का रोग खत्म न हो सका। लाहौर फिजाई आलूगी में आज भी पहले नंबर पर रहा। भारत से आने वाली हवाओं ने पंजाब की फिजा में जहर घोल दिया। सुबह के औकात में मोटरवेज को कई मकामात पर बंद कर दिया गया। माहिरीन के मुताबिक आइंदा 3 दिन तक शदीद स्मोक रहेगी। शहरी हुकूमती हिदायत पर अमल करें क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। अब अमेरिका में कोई अपनी जिन्स तब्दील नहीं कर सकेगा। ट्रांसजेंडर की खवातीन के खेलों में शिरकत भी खत्म। खानदानी निज़ाम को बचाने के लिए नौ मुंतखब सदर ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान। कहा, सदर के मनसब पर आते ही वो कांग्रेस से एक बिल मंजूर करवाने का कहेंगे जिसके तहत मर्द या खातून को उनके पैदाइशी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर सरकारी तौर पर मर्द या खातून करार दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा वनडे। कौमी क्रिकेट टीम एडिलेड से पर्थ पहुंच गई। फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहला वनडे कैंगरूज ने जीता था। दूसरे मैच में शाहिनों ने फतह हासिल की थी। रन और मोहब्बत की राहदारी। करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल। 5वीं सालगिरह पर भारत समेत मुल्क भर से सिख यात्रियों की करतारपुर आमद मुतवक्के। भारतीय क्रिकेटर और सीनियर सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू ज़ाती वजूहात की बिना पर पाकिस्तान नहीं आ सके। करतारपुर राहदारी सिख यात्रियों के बाबा गुरु नानक के दरबार पर हाजिरी के साथ अदब, सखावत और रिश्तों को मिलाने का सबब भी बन रही है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।